कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सुविधा में क्या कांग्रेस ने गरीबों के लिए क्या काम किया, एक काम बताइए। ये कह रहे कांग्रेस ने क्या किया, जिस कॉलेज में ये पढ़ते होंगे वो कांग्रेस की देन। देश में मनरेगा की पॉलिसी, देश में नरेगा की पॉलिसी, रोजगार गारंटी अधिनियम, सरकार ने कहा था अगर हम रोजगार नहीं दे पाए तो 200 दिन का तुम्हें रोजगार की गारंटी अधिनियम लाके ये कहा कि 200 दिन। कॉमनवेल्थ घोटाला बताते हो, 2G घोटाला बताते हो, ठीक है, बहुत सारे घोटाले बताते हो। आज तक मनमोहन नगर कॉमनवेल्थ घोटाला गया, कौन सी सजा हुई, राहुल गांधी को कौन सी सजा हुई, कौन गया। अब पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय जो केंद्र की तरफ से चलते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना राजीव गांधी ने। दिल्ली का रिंग रोड, दिल्ली का आउटर रिंग रोड, यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, ठीक, DND एक्सप्रेस वे, ठीक, ये सारी जहाँ पर कुत्ता नहीं है, यहाँ पर तानाशाही, तानाशाही ने काट ली और टीका लोकतंत्र का लगाना जरूरी है। एक कीमत तो खूब बढ़ गई खेतों के धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की, और मतलब परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। 2030 तक, हाँ इनकी सुनो, 2030 तक अगर मोदी के अलावा कोई आ जाए तो अरुण कुमार तिवारी नाम है मेरा, बदल देना। अगर मोदी के अलावा कोई आ जाए तो ब्राह्मण की पैराडाइज नहीं, गारंटी। जो लोग कह रहे हैं मोदी के प्रति विपक्ष कौन है, चेहरा कौन है, सुन लो। पहली बात सुनो, मुझे सुनो, बोलिए। जब मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे भाई अगर तुम्हें कुत्ता काट ले, ठीक, और तुम उसका रेबिस का टीका टाइम से ना लगवाओ तो ऐसी हरकतें होती हैं, ठीक है, गलती तुम्हारी नहीं है, ठीक है, तो टाइम से टीका लगवाया करें भाई साहब आप। और ये यहाँ पर कुत्ता नहीं है, यहाँ पर है तानाशाही, तानाशाही ने काट ली और टीका लोकतंत्र का लगाना जरूरी है। एक बात सुनो, देश में मैं कुछ नाम गिनाऊंगा, ठीक है भाई, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना, लेकिन बाद में मेरे सुनने के बाद कुछ नाम गिनाता हूँ। देश में सबसे अच्छा प्रशासनिक यानी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अगर किसी ने देखी है किसी प्रदेश के अंदर, वो उत्तर प्रदेश थी और वो थी मायावती का शासन, ठीक। एक बात, तो लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर मायावती से अच्छा कोई नहीं है। एक मिनट, दूसरी बात, सुनो सुनो, दूसरी, अरे बाबा सुनो सुनो, दूसरी सुनो, दूसरी व्यवस्था सुनो। दिल्ली के अंदर, दिल्ली पूरे भारत के अंदर एजुकेशन सेक्टर में अगर किसी ने सबसे अच्छा काम किया है तो वो एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया। एक मिनट, दिल्ली, एक मिनट सुनो, अब सुनो, नहीं सुनो, एक मिनट, नहीं सुनो, एक मिनट, अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप दिल्ली के स्कूल जाके विजिट करो, आपको पता चल जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, जमीन पर है। अब सुनो, तीसरी, एक मिनट चाचा, तीसरी बात सुनो, मैंने एक मिनिस्टर दिया लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर, दूसरा दिया एजुकेशन मिनिस्टर, तीसरा क्या है, देश में सबसे अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर जिसके टाइम पे GDP सुधरी और देश का कर्जा सबसे कम हुआ और देश की इकोनॉमी 145वें पायदान से 10वें पायदान पे आई, और देश में लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, जितनी भी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जितने भी प्राइवेट स्कूल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ठीक है, इकोनॉमी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरी शब्द नहीं है, ये BJP के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी के शब्द है कि मनमोहन सिंह इज द बेस्ट इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ठीक, एक मिनट, ठीक, अब दो 3 मिनट, एक सुनो, 4 मिनिस्टर दे दिए, 5वां देता हूं, 5वां सुनो, मैंने 4 मिनिस्टर दे दिए, वेलफेयर मिनिस्टर हो गया। अब आ जाओ तुम स्वास्थ्य के मामले में, ठीक है, तो स्वास्थ्य के मामले में सुनो, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, यानी अपने मोहल्ले से 100 कदम 500 मीटर की दूरी पे एक हॉस्पिटल मिला, ठीक है, छोटा क्लिनिक मिला, वो व्यवस्था चाहिए हमें, सत्येंद्र जैन चाहिए हॉस्पिटल के लिए, ठीक। तो देखो, एक तरफ नरेंद्र मोदी है और एक तरफ सारा कैबिनेट है। देश तय कर ले कि तुम्हें भला सोचना है, एक आदमी के नाम पे मर जाना, मिट जाना है। हमें देश में कैबिनेट चाहिए, एक आदमी के नाम पे देश नहीं चलेगा ये। जी इधर आइए, बोलिए, मास्क उतार लेंगे। मास्क नहीं भैया, आजकल का टाइम ऐसा है, बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे। बोलिए। बीजेपी का मेडिकल के मामले में इतना बुरा हाल है कि पहला प्रूफ तो ये है, सारा यूपी इलाज कराने दिल्ली आता है, पहली बार में तो यही प्रूव हो गया, ठीक है। दूसरी बात, किसी को अगर जरा सा भी डाउट हो, आप बीजेपी का हेडक्वार्टर देख लेना और उसके बोले, अरे ये टीवी न्यूज नहीं है यार, इसीलिए बोल रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। किसी को भी बीजेपी का कंट्रीब्यूशन देखना हो तो बीजेपी का हेडक्वार्टर देख लेना, कैसा 7 स्टार होटल है, और उसके सामने एम्स का, उससे 4 गज की दूरी पे एम्स की क्या हालत है। उसके जो ब्रिज नीचे है वहाँ पे लोग पड़े रहते हैं क्योंकि रहने की, रुकने की जगह ही नहीं है।
और आप जाके किसी भी टाइम रैंडम इंटरव्यू करना, वहाँ पे आधे से ज्यादा 75% यूपी के मिलेंगे। वो अपने आप में साबित करता है यूपी का क्या हाल है। और यूपी का इतना बड़ा बजट है और उसके बाद भी इट्स अ शेम। हाँ बिल्कुल 80 सीटें हैं, 3 गुना मिलता है पैसा। यूपी की 80 सीटें हैं, उस हिसाब से दिल्ली के 10 गुना होगा। तो बजट इतना तगड़ा वहां पर मिल रहा है। और अभी कल इंडियन एक्सप्रेस का मैं पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस में बताया है मुंबई में इनको पता है मुंबई में बीजेपी ने बुरी तरह हारना है, इसलिए म्यूनिसिपल इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। और म्यूनिसिपैलिटी का सारा बजट जो है वो उनके बीजेपी के राज्यों में जो जहाँ पे सीटें हैं वहाँ पे जा रहा है, और शिवसेना वगैरह को दे ही नहीं रहे। हाँ हाँ। और ये जो रोड सबसे बड़ा, ये आपने सही टाइम में निकाला, सबसे बड़ा इनका क्लेम है, इनका सबसे बड़ा क्लेम है बीजेपी का कि ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बुरी तरह से टोल वसूल रहे हैं, वो तो कोई प्राइवेट बनवा देगा। तो सवाल ये है कि दिन रात जो टैक्स लिया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? अगर टोल पे भी हमारे को अपना पैसा देना है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? सारा घोटाले हो रहे हैं, सारा स्कैम में जा रहा है। यही सारे काम की वजह है जिसकी वजह से 1.5 महीने पहले मंदिर का मुद्दा उठाया गया, क्योंकि असल काम पे बोलने को ब्लैंक है। असल काम पे बोलने को ब्लैंक है, इस वजह से दे हैड टू मंदिर का मुद्दा उठाना पड़ा। अदरवाइज वो कहते क्या, अदरवाइज वोटर को कहते ही क्या, कुछ कहने को ही नहीं है, इसीलिए मंदिर का मुद्दा उठाना पड़ा। मैंने कहा कि अभी चुनाव का है, मंदिर का मुद्दा उठा दिए। ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट का द्वारा फैसला है, इसमें बीजेपी कोई राजनीति नहीं कर रही। और जो यूपी का बात बता रहे हैं कि भैया यूपी में जाके अस्पतालों का हाल बेहाल था, पहले यूपी का हाल बेहाल था, लेकिन आज योगी की उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। एक मिनट, बीजेपी नहीं, एक मिनट, बीजेपी का सरकार है, आज इलाज बढ़िया मिल रहा है। आज यही एम्स की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार थी, एक की जब सरकार थी तो जितने सरकारी अस्पताल थे वहाँ पर डॉक्टर बैठते नहीं थे टाइम पर, एक गरीब आदमी का इलाज नहीं होता था। अगर कोई टेस्ट बाहर लिख देते थे तो वो मजबूरन प्राइवेट कराता था। लेकिन आज बीजेपी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज गरीबों को इलाज मिला। पहले डॉक्टर आधे से ज्यादा दवाइयाँ बाहर लिखते थे, हाँ, और आज मिल रहा है। भाई डेंगू आया, मलेरिया आया, तमाम इलाज कराए होंगे ना तुमने? सुनो ये भैया जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में हो जाएगा। बिल्कुल, इसका भी जवाब सुनो। आज से करोगे? जवाब सुने, सवाल करे तो जवाब सुनिए। 60 सालों में नहीं हुआ। सुनो, मायावती की सरकार आई थी, मायावती ने एक हॉस्पिटल बनवाया सेक्टर 31 में, ठीक है, BR अम्बेडकर के नाम से बना हुआ है, वो सरकारी है। उसके अलावा उसके बगल में जिला अस्पताल है, मायावती ने बनवाया था, ठीक। उसके अलावा तुम्हारा धनगौर में एक अस्पताल है, मायावती ने बनवाया था। उसके बाद अखिलेश की सरकार आती है, ध्यान से सुनना, अखिलेश की सरकार में 22 सेक्टर 22 में सरकारी अस्पताल बना। बताओ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने कौन सा सरकारी अस्पताल बनवाया? पहले योगी जी ने कौन सा बनाया? इन्होंने बताया। एक मिनट, मैं बोल रहा हूं। आयोग का डेटा है। अरे भाई साहब, कौन बोल रहा था? हाँ, मैं ही बोल रहा, बोलता है। नीति आयोग, ये नीति आयोग की भारतीय सरकार का ये है, रोस्ट परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश न्यूज क्लिक का न्यूज है। नीति आयोग उत्तर प्रदेश सबसे खराब परफॉर्मर हेल्थ इंडेक्स में। अब कुछ सरकारी डेटा कह रहा है। देखिए, ये कोई भी डाटा रहे, 24 में कौन आएगा? 24 में बीजेपी आने वाले भक्त नहीं मानेंगे। सुनो, ये फरहान के अब्बा हैं और अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा को कुछ भी कह लो, अब्बा मानेंगे नहीं। सुनो, हमने सरकार जो काम किया है देश के विकास के नाम पर, हमने उसको वोट दिया है। मैं एक बात पूछता हूँ, 1 मिनट, 2014 से पहले आपके नहीं दोस्त ये बताओ, 2014 से पहले आपकी सेविंग अकाउंट में कितने पैसे थे? मैं बता रहा हूँ 2014 के पहले बता रहे हैं, 2002 की बात करते हैं। क्या ये बताइए कि 2002 में आपको सबसे पहले राशन की बात करते हैं क्या आप? 1 मिनट, छोटा नहीं, आप हमसे बड़े होंगे। उस समय मैं 9th क्लास में था, 2002 में। तब कहा गरीबों को राशन मिलता था? नहीं मिलता था यार। 1 मिनट भैया, कोई बात नहीं। आज जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सुविधा में क्या कांग्रेस ने गरीबों के लिए क्या काम किया? एक काम बताइए मुझे। ये कह रहे कांग्रेस ने क्या किया? जिस कॉलेज में ये पढ़ते होंगे वो कांग्रेस की देन है, ठीक है। जब मैं पढ़े थे ये, ठीक है, सुनो, जिस टाइम में कह रहे 9th में पढ़ा हूँ मैं, तो वो कांग्रेस की सरकार का बना हुआ। जिस हॉस्पिटल में इनको खसरा का टीका बीका लगा वो सब कांग्रेस का बना हुआ। इसके अलावा जहाँ ये नौकरी कर रहे हो किसी कंपनी में नौकरी, अपना काम कर रहे हो, तो ये भी कांग्रेस की पॉलिसी थी, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर तुम प्राइवेट रोजगार कर रहे हो ना,
ये मनमोहन की पॉलिसी थी कि तुम अपना काम कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले परमिशन नहीं थी, गवर्नमेंट के अधीन करना पड़ता था, या फिर आप लघु उद्योग कर सकते थे। दूसरी बात सुनो सुनो सुनो, दिल्ली का रिंग रोड, दिल्ली का आउटर रिंग रोड, यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ठीक, डीएनडी एक्सप्रेसवे, ठीक, ये सारी सड़कें, ठीक, और दिल्ली की जितनी भी सड़कें सब कांग्रेस की बनाई हुई है, सब की सब, ऑल टोटल। 2-4 अभी बनाई होगी, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे वो नितिन गडकरी के टाइम बना, लेकिन इसके अलावा जितनी भी सड़कों का निर्माण है सब कांग्रेस के टाइम का। जितने स्कूल थे, जितने स्कूल थे, जितने स्कूल हैं, सब कांग्रेस ने जमीनें अलॉट करी। पहले स्कूलों की हालत खस्ता थी, अरविंद केजरीवाल ने और अच्छी कर दी, ठीक, लेकिन स्कूल की जमीन अलॉट की दिल्ली की, ठीक है। इसके अलावा पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय जो केंद्र की तरफ से चलते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना राजीव गांधी ने रखी, ठीक है। उसमें बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्टल की सुविधा है और फ्री पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। देश में मनरेगा की पॉलिसी, देश में नरेगा की पॉलिसी, रोजगार गारंटी अधिनियम, सरकार ने कहा था अगर हम रोजगार नहीं दे पाए तो 200 दिन का तुम्हें रोजगार की गारंटी अधिनियम लाके ये कहा कि 200 दिन का भत्ता देंगे, और अगर भत्ता ना दे पाए तो उसके बाद एक आरटीआई कानून लाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कि हमने दिया कि नहीं दिया ये भी चेक कर लो। एक सरकार कहती थी हम क्या कर रहे हैं, पूछो हमसे, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और दूसरी सरकार क्या कर रही है, इसकी मोदी जी की पीएम केयर फंड, पता है तुम्हें? भाई देश में कोरोना आया, देश में एक फंड होता है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय राहत आपदा कोष। कोई भी दिक्कत होगी उस जगह से पैसा निकलेगा और देश में उस जगह खर्च होगा, डिजास्टर आएगा, आपदा आएगा, उस जगह खर्च होगा। इसके बावजूद मोदी जी ने एक और फंड बनाया कोरोना में, कौन सा फंड, ये कहते हैं पीएम केयर फंड, ठीक है। और उसमें देश की जनता से कहा कि डोनेट करो, देश में डोनेट करने को कहा। 130 करोड़ की आबादी थी उस टाइम पे, एक एक आदमी ने अगर 1-1 रुपए भी डोनेट किया होगा, कितने रुपए आए, 130 करोड़। मेरे जैसे ने 100 रुपए किए, कुमार विश्वास जैसे ने लाखों रुपए किए, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे ने करोड़ों किए, अक्षय कुमार जैसे ने लाखों किए, ठीक है। अजीम जी, प्रेम जी ने करोड़ों रुपए दिए, इतने रुपए डोनेट आए, ठीक है। मोदी जी से पूछा गया, आरटीआई डाली थी उस पे कि ये पीएम केयर फंड का पैसा आपने क्या किया, तो मोदी जी ने पता क्या जवाब दिया, वहां से पीएमओ से जवाब आया कि ये वाला फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता, हम नहीं बताएंगे। यानी जनता से पैसा लेंगे लेकिन जनता को बताएंगे नहीं कहाँ खर्च किया, ठीक है। इसे कहते हैं घोटाला। तुम कह रहे थे ना कांग्रेस सरकार में घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला बताते हो, 2G घोटाला बताते हो, ठीक है, बहुत सारे घोटाले बताते हो। आज तक मनमोहन ने अगर कॉमनवेल्थ घोटाला गया, कौन सी सजा हुई, राहुल गांधी को कौन सी सजा हुई, कौन गया, ठीक है। कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ में जिसमें वो अभी हाजिर हो रहे हैं, वो नेशनल हेराल्ड केस है। और नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर का नाम है जो अंग्रेजों के जमाने में नहीं था, राजीव गांधी के जमाने में था। राजीव गांधी भैया ने नेशनल हेराल्ड, एक मिनट नेशनल हेराल्ड, एक मिनट नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का नाम चिल्लाओ, हमसे मत चिल्लाओ, आराम से नाम बोलो। नेशनल हेराल्ड राजीव गांधी का टाइम का था, गलत खबर है। एक मिनट, गलत खबर नहीं है इन्होंने, एक मिनट आप कह लिया, एक मिनट सुनो सुनो, इन्होंने कहा नेशनल हेराल्ड राजीव गांधी के जमाने का। इनसे नेशनल हेराल्ड के बारे में बस 5 लाइनें सुनना चाहता हूँ। क्या हमें नहीं, मैं इनसे नेशनल हेराल्ड, इन्होंने कहा राजीव गांधी, नेशनल हेराल्ड इन्होंने बोला नहीं तो नेशनल, नहीं मैं सुनो नेशनल हेराल्ड बता दो, बस 5 सारी छोड़ दो। ये जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है इन्हें पता नहीं नेशनल हेराल्ड, मगर राजीव गांधी ने लाया, ठीक है। अब इन्हें मनरेगा नरेगा, सुनो एक मिनट एबीएम कहाँ बनता है, ये एबीएम कहाँ बनता है, नहीं कौन लाई थी, कांग्रेस लाई थी ना। सुनो